गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? कंफर्म करो एक बार। यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। ओके, चेक कर लेते हैं कुछ देर। तो आज 6 तारीख हो गया ना? यस सर। चलो, न्यू ईयर में फर्स्ट गुड मॉर्निंग टाइम। सर। गुड मॉर्निंग। चलो तो लोग आ गए। और मुकेश कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस कुशल मंगल हूँ। अच्छी बात है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। हम लोग कॉलम में कितना प्रॉब्लम कर लिए थे? हाउ मेनी प्रॉब्लम वी हैव डिड टिल नाउ? कॉलम में कितने प्रॉब्लम किए थे हम लोग? एक, दो, तीन? सर शायद 3 किए थे सर, 3 किए थे। ओके, कंफर्म आ नहीं है सर। ठीक है। आज रिकैप कर लेते हैं एक बार हम लोग। कॉलम क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, सो एक बार मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, बैंडविड्थ थोड़ा कम है। चलो, मैसेज कर सकते हो है ना? मैसेज मेरा ओपन है। सो चलिए 27 आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन कॉलम। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कॉलम के बारे में, है ना? रिकैप कर देते हैं कॉलम के बारे में। कोड कौन सा यूज करते हैं हम लोग? IS 456-2000। यस और नो? यस सर। यस आई सर। थिंक मैं ऐसा करता हूँ कि ये कोड सभी के पास अभी अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर ये कोड अवेलेबल नहीं है तो क्लास लीव करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज समझ में आने वाली है नहीं विदाउट कोड। डिजाइनिंग करना है तो कोड आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? सर कोड तो मेरे पास नहीं है सर, सभी तो रूम में रखा हुआ है, सब तो घर आ गए थे। अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन कोड मेरे पास अवेलेबल है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आज हो गया 6 तारीख। आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे एक कॉलम के ऊपर। उससे पहले रिकैप कर लेते हैं अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कॉलम के बारे में। सो कॉलम म्यूट कर लेंगे एक बार। रामानंद म्यूट करोगे? मैं ही कर देता हूँ। चलो, IS 456 जब भी हमको कॉलम की डिजाइनिंग करनी होगी तो कॉलम के बारे में जो डेटा दिया हुआ है हमको कहाँ पे मिलेगा? कौन से पेज में मिलेगा? IS 456 ये आपके सामने खुला हुआ है 2000। ये पेज नंबर कितने में है? 48। पेज नंबर 48। 48 में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। कॉलम क्लॉज नंबर अगर मैं मेंशन करूं तो ये आपका क्लॉज नंबर है 26.5.3। और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड लेटरल रेनफोर्समेंट, दो टाइप की रेनफोर्समेंट हम लोग डिजाइन करते थे। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या होता है? सोना सर को बोल दीजिए मेरा क्लास है ना। सोना सर को बोल दीजिएगा मेरा क्लास चल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या है? ये अगर आपका कॉलम है तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, इसे जो हम लोग वर्टिकली डालते हैं इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, है कि नहीं? ये सब चीज तो क्लियर होगा, और डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। आपका कॉलम का जो शेप हो सकता है कैसा हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है ना? सर्कुलर हो सकता है,
अ स्क्वायर Circular square. स्क्वायर अगर मैं बात करूं मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट की, इफ वी टॉक अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, देन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाउ मेनी वार्स आर रिक्वायर्ड? एट लीस्ट 4 4. In circular, 4 sir. in circular, 6 Six, sir, six. 6 in circular 6. In square, 4 4 होगा in Four, square sir. 4. Very good. ये सब चीज पता है आपको. प्लस अगर हमको डिजाइनिंग करनी हो, अगर हमको डिजाइनिंग, अब आपको पता है कि दो टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और एक डिजाइन टाइप क्वेश्चन पूछते हैं. एनालिसिस टाइप क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हो रहेगा? ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द लोड पीयू, है ना. कॉलम की जब हम लोग जब बीम की डिजाइन करते थे तो वहां पे मेरा जो फैक्टर होता था, मोमेंट निकालते थे हम लोग, है कि नहीं, फ्रैक्चर्ड मोमेंट निकालते थे. लेकिन जब हम कॉलम के लिए डिजाइन करते हैं तो आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है. पहला टाइप से क्या कि आपको लोड दिया हुआ है, जैसे डिजाइनिंग करते थे बीम में तो आपको लोड मोमेंट दिया हुआ रहता था, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आप एरिया ऑफ स्टील निकालते थे, नंबर ऑफ स्टील बार्स निकाल लेते थे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते थे, ये सब ब्रेड्थ निकालते थे, डेप्थ निकालते थे. तो ये सब हम लोग डिजाइनिंग में करते हैं. लेकिन जब बात करते हैं एनालिसिस टाइप में क्वेश्चंस में, तो आपको हर चीज दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट लोड इन केस ऑफ कॉलम, ठीक है. और डिजाइनिंग में क्या होगा, आपको लोड दिया हुआ रहेगा और आपको सारी चीज निकालनी पड़ेगी, जैसे एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, कॉलम का डाया निकालना पड़ेगा, अगर रेक्टेंगल है तो विड्थ एंड डेप्थ निकालना पड़ेगी. ये सब सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी. तो ये सब सारी चीज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड का. इसमें से कुछ क्लॉज है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है. पहला क्लॉज बोलता है सर लॉन्गिट्यूडनल. एक डाउट है सर. हाँ जी, सर बोल रहे सर कि एक क्वेश्चन आप करवाए थे और उसमें स्क्वायर निकाले थे, स्क्वायर कॉलम निकाले थे, तो सर वो क्वेश्चन में तो कहीं लिख नहीं रहा था कि स्क्वायर का कॉलम निकालना. नहीं, वो डिजाइनिंग करने के लिए आपको बस बोल दिया ना. अब आई एम द जी डिजाइनर, सर. अब मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मैं उसे डिजाइन कर सकता हूँ. या तो मैं रेक्टेंगल डिजाइन कर सकता हूँ या स्क्वायर डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है. तो तो एज उसका पर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था सर? रूट ए जी. क्या फॉर्मूला होता है बताओ? अगर मैं एरिया निकालना ए होगा तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर होता है ना. सर ए स्क्वायर. यस सर उसी फॉर्मूला पे तो मैं आई थिंक प्रॉब्लम करवाया था. देखो, इट इज नॉट कंपल्सरी यू गो फॉर द स्क्वायर, यू कैन गो फॉर द रेक्टेंगल, यू कैन गो फॉर द सर्कुलर. बट अभी सर्कुलर कॉलम की डिजाइनिंग मैंने आपको बताई नहीं है. जब मैं स्पाइरल में जाऊंगा तो मैं उसे बताऊंगा, अभी वो अभी बचा हुआ पोर्शन, ठीक है. मैंने अभी स्पाइरल जो कॉलम या कॉलम है, स्पाइरल रेनफोर्समेंट है या हेलिकल रेनफोर्समेंट है, एक जो हेलिकल रेनफोर्समेंट वाला पोर्शन है ना, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, इसके बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो ये जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप फिर सर्कुलर कॉलम भी डिजाइन कर सकते हो, नोट एन इशू. क्लियर है? लेकिन आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बस बोल दिया सिंपल डिजाइनिंग, तो यू कैन गो फॉर एनीथिंग. आपके पास लोड है, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो. क्लियर है? बट अभी तक आप बस रेक्टेंगल और स्क्वायर डिजाइन कर सकते हो. अब मैंने स्क्वायर ही क्यों लिया? क्योंकि एज ए डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में थोड़ा इजियर होता है, इसमें कैलकुलेशंस कम है. तो मैं बेसिकली हम लोग स्क्वायर कॉलम के लिए चले जाते. क्लियर है? चलिए. सो पहला जो पॉइंट बोल रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.8% एंड नॉट मोर देन 6%. क्लियर है? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा लॉन्गिट्यूडनल, ये जो रेनफोर्समेंट मैं दे रहा हूं, ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? 0.8%. 0.8 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6%. 6%. कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे डिजाइन करनी है, अगर मुझे कॉलम की डिजाइन करनी है और मुझे स्टील नहीं पता है, वी हैव नो द ओनली द लोड, तो हम जो स्टील की एजम्पशन है 0.8 से लेकर के 6% के बीच में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. एज्यूम किया भी था हम लोग ने, है कि नहीं? यस सर. यस सर. उसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स थे. मिनिमम नंबर ऑफ डाया,
मिनिमम नंबर ऑफ डाया बार कितना प्रोवाइड करते हैं कॉलम के केस में? मिनिमम नंबर ऑफ डाया कितना प्रोवाइड करते हैं कॉलम के केस में? क्या चीज सर? मिनिमम नंबर ऑफ डाया 8 mm प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 mm, 8 mm 12 mm, 16 mm, कितना मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हैं? सब खा पका गए? तो मिनिमम 6 सर, 6 mm मिनिमम कर सकते हैं सर। मारूंगा तुम्हें मैं भी। सर 12 नॉट बी लेस देन 12। कोड में मेंशन है ऑलरेडी, पॉइंट भी मैं लिखवा चुका हूँ, आई थिंक तो मेरे ख्याल से पॉइंट पे लिखा होगा। तो आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो कॉलम का कुछ नोट्स पढ़ा है, आई थिंक ये सब सारे नोट्स मैं आपको दिया हूँ, है ना? तो पेज नंबर पहले हमको कॉलम डिजाइन करना होता है, तो आई थिंक ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है, जो क्लॉज वाइज मैं उसे रेफर कर रहा हूँ। तो जब भी कॉलम की आपको डिजाइनिंग करनी हो या फिर लोड निकालना हो, हम लोग रेफर करते हैं पेज नंबर 70। ठीक है, वहां पे हमको क्या कंडीशन चेक करना पड़ता है? मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंडीशन चेक करना पड़ता है कि नहीं? और मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंडीशन चेक करने का क्या कंडीशन है? पेज नंबर 70 में हम लोग जाएंगे। L/500 प्लस D/30। वेरी गुड। और दो केस इसमें है, इसमें 2 केस है, एक तो चेक करेंगे ही, और क्या है दूसरा केस? शैल नॉट बी लेस देन 20 mm, ये वाला केस भी है सर, नॉट लेस देन 20। हाँ। तो इन सब सारी चीजों का ध्यान में रखना। आपको 1 मिनट में थोड़ा चला जाता हूँ। तो कोड में आपको पेज नंबर 70 क्या बोल रहा है? मिनिमम एसेंट्रिसिटी, द ऑल मेंबर्स कंप्रेशन शैल बी डिजाइन फॉर द मिनिमम एसेंट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द 25.4। 25.4 क्लॉज में जाओगे तो ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंडीशन क्राइटेरिया आपको दिया हुआ होगा। बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट एक्सल लोडेड मेंबर्स की। तो लिखा हुआ है द मेंबर्स शैल बी डिजाइन कंसीडरिंग द 39.1 में जो एजम्पशंस दिया हुआ है। The minimum eccentricity, when the minimum eccentricity as 25.4 does not exceed कितना टाइम्स? ये सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए, बनेंगे आपके एग्जाम्स में। 0.05 टाइम्स द लेटरल डायमेंशंस, द मेंबर में बी डिजाइन with the help of this formula। 0.4 FK into AC plus 0.67 FY into AC। AC क्या आपका? एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है। ASC क्या आपका? एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट है। क्लियर है? तो इस केस में मैंने आपको एरिया ऑफ कंक्रीट भी निकालने के लिए बता दिया था, एरिया ऑफ स्टील भी निकालने के लिए लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट बता दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग PU निकाल लेते थे। क्वेश्चन क्लियर थे इस पे? Yes, sir. चलो, तो बस फॉर योर सेक ऑफ रिवीजन एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और कर लेते हैं, और ये बाकी कवर कितना लेते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। कॉलम में कवर कितना लेते हैं हम लोग? 40 mm 40 mm। इट कैन बी रिड्यूस टू 25 mm फॉर स्मॉल साइज कॉलम। अगर आपका कॉलम की साइज कम है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ तक? 25 mm सर, और ज्यादा 25 mm। 75 mm। और अगर आपका एनवायरमेंटल कंडीशन वर्स्ट है तो ये 75 mm तक भी हम लोग ले सकते हैं। 25 mm सर। कोड में ये मेंशन है ऑलरेडी, मैं लिखा चुका हूँ, आपको प्रेफर करें। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब सारे आइडियल केस में, बीम के केस में कवर कितना लेते हैं? 25 mm, कॉलम के केस में 40 mm, स्लैब के केस में 15 mm, और फुटिंग केस में कितना लेते हैं? 50 mm। ये सब सारे 50 mm। सारे क्लियर कवर आपको ध्यान में रखने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन से। तो ये सब सारे पॉइंट थे कि जो कि आपको रिकैप करवाना था। आई होप कॉलम में और बाकी पिच है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पिच होता है क्या है? लेट्स से दिस इज योर कॉलम, ये आपका कॉलम है। यहाँ पे मैंने लेटरल टाइज भी दे रखी है। लेटरल टाइज क्या है पता है? आई थिंक क्लास में डिस्कस किया हुआ है मॉडल दिखा करके। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस को क्या बोल देते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्लॉज दिया हुआ ऑलरेडी क्लॉज में, D16 टाइम्स ऑफ मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट एंड 300 mm, इसमें से जो भी कम होगा मैं उसे ले लेता हूँ। क्लियर है? ये सब सारे क्लॉज में मेंशन है। क्लॉज यहाँ पे मिलेगा आपको पेज नंबर 49 में मिलेगा, क्लॉज 26.5 समथिंग में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 49 में क्लॉज पिच के बारे में। चलिए, तो क्वेश्चंस
कर लेते हैं हम लोग एक बार इसके ऊपर, बिकॉज रिवीजन जितने सारे थे इतने ही थे मेरे ख्याल से। तो एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, टेक योर टाइम, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलो एक बार वन नोट मुझे ओपन होने दो। अच्छा कौन सा प्रॉब्लम है? तो इसे मैं कट किया, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। चलो दिख रहा है ये स्लाइड, ये वन नोट का स्लाइड है। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये है ना। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील। रुक जाओ 10-15-20 मिनट रुक ना। फाइंड द, म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लोगे जो भी है। फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील required for a short reinforcement column for a short reinforcement column। कॉलम का साइज आपको दिया हुआ है 400 mm is to 425 mm to carry an axial load, to carry an axial load of 1195 kilonewton, 1195 kilonewton। आपको जो ग्रेड दिया हुआ है, यूज M20 concrete, M20 concrete and Fe415। क्वेश्चन है, आई होप बन जाना चाहिए। ऑलरेडी इस टाइप क्वेश्चन किए हो क्लास में? यस और नो? यस सर, बन जाएगा। टेक योर टाइम, आप मुझे पहले निकाल के बताओगे AST की वैल्यू क्या है। चलिए करके बताइए, टेक योर टाइम। मैं गिवन डेटा लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई बैठेगा नहीं, सब सॉल्व करेगा तभी एग्जाम्स में आप बना पाओगे। अदरवाइज ऐसे टाइम पास करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। मैं बैठ के नहीं उस साइड नहीं देख सकता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो बी ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, सॉल्व करो एटलीस्ट, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज मैं बता चुका हूँ। कॉलम का जो साइज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 400 is to 425। मैं बोल सकता हूँ बी की वैल्यू नहीं है 400,
एंड जो डेप्थ है दैट इज 425। और फिर रेनफोर्समेंट मुझे निकालनी है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट AST, वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट। फिर आपको दिया हुआ है FCK की वैल्यू दी हुई है। FCK कितना दिया हुआ है? व्हाट इज FCK? FCK की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 न्यूटन Sir, मीटर 20 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं FCK कंक्रीट का ग्रेड होता है, इसलिए मैं पूछा। और FY जो है ग्रेड ऑफ स्टील कितना है? 415 है। 415 सर। ये सब सारा चीज आपको दिया हुआ है, और आई थिंक लोड भी दिया हुआ है ना। लोड इज आल्सो गिवन। PU इज गिवन हाउ मच? 957 957। बनाइए। यहाँ तो given data आपको सर दिया- जीए भी तो दिया हो ना सर, ग्रोस सेक्शनल एरिया निकाल जाएगा। यस ऑब्वियसली निकल जाएगा। AG आपको दिया हुआ है, ASC आपको निकालनी है, एंड यू नो द फॉर्मूला। यस सर। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना, ये कौन सा लोड दिया हुआ है? एक्सियल लोड दिया हुआ है, यू हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्चर्ड लोड, है ना। ये सब चीज को एग्जाम में ध्यान रखना। चलिए ग्रॉस एरिया कितना आ रहा है? तो ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम सेक्शन कितना है? ग्रॉस एरिया में बोल सकता हूँ AG सर is 1,70,000। 400 into 425 which is equal to 1,70,000। एरिया है स्क्वायर में हो जाएगा। एरिया ऑफ स्टील AC मुझे नहीं पता है, नहीं पता है ना, लेकिन मुझे ग्रॉस No, एरिया पता है। तो अगर मुझे कंक्रीट का एरिया पता चल गया तो क्या मुझे एरिया ऑफ स्टील में नहीं निकाल सकता हूँ? यस सर। निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। तो हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कौन सा क्लॉज रेफर करेंगे? IS 456 का। मेरे पास कोड अवेलेबल है, मैं बार बार स्विच नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 70 में चले जाएंगे आप लोग। पेज नंबर 70 में, एक मिनट, इसमें यही दिक्कत होता है डिजाइनिंग वाले क्लास में, एक पेज से वहां पे जाओ, दूसरे पेज में वहां पे जाओ। चलो पेज नंबर 70। चलो ये रिलेशन मेरे पास अवेलेबल है। दिस रिलेशन PU is equal to 0.45 FCK AC plus 0.67 FY into ASC, है ना। ये सुनो, अगर मैं Yes, sir. सारे टर्म्स को मैं ASC के टर्म में लिख दूं तो क्या मैं, और मुझे PU पता है, दिस PU is known to us, अगर मैं AC और ASC को ASC के टर्म में लिख दूं तो क्या मुझे ASC नहीं निकल जाएगा? ये Yes, सुनो, sir. ASC निकल जाएगा। चलिए निकालिए उसको। रिलेशन आपके पास है, निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है वैल्यू। निकल जाएगा। मैं लिख सकता हूं ना, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट AC इज इक्वल टू, मैं नहीं लिख सकता हूं 1,70,000 माइनस ASC। लिख सकते हैं कि नहीं? बिकॉज मुझे पता है ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू ASC प्लस AG होता है।
एजी मुझे पता है, एसी निकालना है, तो ये माइनस में चला जाएगा, एसी लिख सकते हैं कि नहीं इसको? Yes, sir. तो इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, एएससी को ऐसे ही रहने दो, आपके पास एक ही अननोन बचेगा। पीयू ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 1195, ये तो एक्सीएल था, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1.5, इसके लिए फ्रैक्चर्ड के लिए, फ्रैक्चर्ड लोड के लिए बन जाएगा, निकल जाएगा ना? Yes, sir. चलिए निकाल के बताइए, आपके सामने मैं कोड खोल के रखा हूं, यू कैन यूज फ्रॉम हियर। आया किसी का? फिर थोड़ा कैलकुलेट करो, मैं फिर से जा रहा हूं अपने जहां पे मैं सॉल्व कर रहा था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, फ्रॉम IS 456/2000, पेज नंबर 70, क्लॉज नंबर 39.3, 39.3 से मैं चल रहा हूं, ड्रॉ में गया, 39.3, वहां से मुझे दैट, इस क्लॉज से मुझे पता चला PU इज इक्वल टू, क्या रिलेशन दिया हुआ है, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये रिलेशन पता चला मुझे। तो फ्रैक्चर्ड लोड पहले मैं निकाल देता हूं। फ्रैक्चर्ड लोड क्या हो जाएगा, एक्सियल लोड इंटू 1.5, तो एक्सियल लोड मेरा कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 1195, कितना आ गया ये, सर 1792.5। 1792.5। 17925 किलो न्यूटन। यूनिट लिखना मत भूलना कभी भी। नाउ हम लोग को पता है एजी, वी नो, हम लोग को पता है जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सो अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, AC इज इक्वल टू AG माइनस AC, यस और नो, विच इज इक्वल टू, AG मेरा कितना है 1,70,000 माइनस AC, सॉरी AC मुझे निकालना है ना, ये सर AC निकालना है, AC उधर से। AC इज इक्वल टू AG माइनस AS, क्लियर है? तो ये ASC के टर्म में मैं लिख दिया, तो AC इज इक्वल टू मैं इतना भी लिख सकता हूँ उस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में जब मैं जाऊंगा, ये आपका इक्वेशन है, पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो PU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1792.5 इक्वल टू 0.4, FCK का वैल्यू दिया हुआ है 20, AC को मैं लिख सकता हूं 1,70,000 माइनस ASC, लिख सकते हैं ASC प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ASC। अब यहाँ पे आपके पास अननोन कितना है, सर सिर्फ AC है, ASC अननोन है, एक।
मुझे एएससी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, टेक योर टाइम। एएससी की वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ स्क्रीन के उस साइड में क्या कर रहा हूँ। बी ऑनेस्ट, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके मुझे बताओ एएससी की वैल्यू कितनी है। देखना ध्यान से, ये किलो न्यूटन में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन, है ना। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलरेडी निकालने के लिए बहुत बार बता चुका हूं मैं इसको, निकल जाएगा आप लोग से। यस सर। चलिए निकाल के बताइए, बिकॉज एग्जामिनेशंस में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1792.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.4 इंटू 20। आप लोग कैलकुलेट करो, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए। (136) मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, -8 ASC प्लस 0.67 into 415, that is equal to how much? 278.05. 278.05 ASC. तो इसे मैं लिख सकता हूँ 179.25 into 10⁻³ is equal to 1361212. सर एसी की वैल्यू 1601.5 1601 ओके। तो 170 ये 05 इंटू AC हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो 17, बाकी सब भी कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं कि मास्टर बता रहा है छाप लिए, ऐसा नहीं चलेगा। 1601.8 mm²। तो मैं आपको जो आप जो बोल रहे हो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना आ रहा है? 1601.5 1601। हमारी ASC की वैल्यू आ गई, यस सर। यस और नो? तो अब हमारा Yes, sir. ASC का वैल्यू आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछ रहा था, ASC की वैल्यू क्या है, बट टोटल कॉलम मुझे डिजाइन करनी है। तो जब मुझे ASC की वैल्यू आ गई तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स एंड डाई ऑफ बार्स। सो मिनिमम डाई ऑफ बार्स कितना प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग? 12 से कम तो नहीं प्रोवाइड करना है मुझे एज पर कोड, यस और नो? Yes, sir. तो हमने प्रोवाइड किया, लेट अस प्रोवाइड निकालने के लिए कितना, ये क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल बार है, ASC क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल बार है कि नहीं? तो अब कितना नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार उससे मुझे निकालना है। तो मैंने प्रोवाइड किया, लेट अस प्रोवाइड, डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, लेट अस प्रोवाइड 16 mm डाया बार। आप प्रोवाइड कर सकते हो 20, 24, दैट्स डिपेंड अपॉन यू। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 16 mm डाया बार। तो नंबर ऑफ बार्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बार्स निकाल के बताइए कितना है। तो नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 बार पहले निकाल लूंगा मैं। सो टोटल ASC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। तो एरिया ऑफ 1 बार कैसे निकलेगा? आप 16 mm का डाया आपको पता है। सो इसे मैं लिख सकता हूँ, ASC की वैल्यू कितनी आई है? 1600 1.05 इतना ही आ रहा है, इतना ही है ना। और एरिया ऑफ 1 बार कितना हो जाएगा? π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ बार निकल जाएगा n की वैल्यू कितना आ रहा है, बताओगे कैलकुलेट करके? सर 7.96 आ रहा है, 8 बार मान लेंगे सर।
तो बढ़ा ले सर, 18 या 20 कर लें क्या? 7 सर अगर हम इस सर हम अगर इसको 25 mm लेते हैं तो हमारा आ रहा है 3.26 यानी 4 4 यू कैन टेक आप 16 ले लो, 20 ले लो, 32 ले लो, 24 ले लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 16 लिया हूं तो मेरा नंबर ऑफ बार्स कितना आ रहा है 7.9, तो वी कैन टेक इट 8 ले सकते हैं। यस सर, Yes sir, 7.9. यस सर। तो एक्चुअल एएससी कितना आ गया मेरा? एक्चुअल एएससी मैं कर सकता हूं 8 इंटू पाई बाई 4 इंटू कितना 16 का स्क्वायर, कितना आ गया ये? कितना आ गया ये? 1608.49. 1608 में डायरेक्ट ले रहा हूं 0.49, दिस इज योर, इतना आ गया। तो आपका एक्चुअल एरिया ऑफ सेल इतना आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्टील की। कैसे कैलकुलेशन हो गई? लॉन्गिट्यूडिनल स्टील की। इसके अलावा मुझे और क्या निकालना होता है? आपके कॉलम में बस लॉन्गिट्यूडिनल स्टील ही होता है या फिर लेटरल स्टील भी होती है? लेटरल भी होता है सर। लेटरल भी Lateral निकालना भी। पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? उसके लिए आपको पिच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस और नो? Yes sir. चलिए तो निकाल के बताइए उसको। कितना आ रहा है ये तो मैं निकाल के बता दिया आपको। किसका? लॉन्गिट्यूडिनल का। आप मुझे लेटरल का निकाल के बताइए क्या आ रहा है नहीं आ रहा। 256. चलिए टेक योर टाइम निकालो। इसके बाद हम लोग के पास 10 मिनट टाइम है। निकल जाएगा ना? प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, नोट्स में यहीं पे छोड़ के गए हो क्या? सब कोई सारा कुछ नोट्स? वहीं रह गया सर। सब यस कुछ? सर। बहुत अच्छा। यस सर, कैलकुलेटर, में नोट्स सब कुछ। तो कैसे चलेगा ऐसे? नोट्स बनाना पड़ेगा सर। सर लॉकडाउन हो गया सर, नोट्स बनाना पड़ेगा। लगा तो सर 3 तारीख को खुल जाएगा। पड़ेगा रूम। अच्छा चलो, सर सबसे मेन तो आईएस कोड सर, उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। हाँ पीडीएफ ऑलरेडी मॉड्यूल पे आई थिंक अपडेटेड है। सर मॉडल पे ऐड कहाँ है लोग? मॉड्यूल पे सब्जेक्ट में मॉड्यूल ऐड में नहीं। ऐड नहीं है सर, हम लोग एनरोल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से तुम लोग ऐड हो, एक बार चेक करना। लेटरल वाले को छोड़ के रेगुलर तो ऐड हो गया ना? एक बार चेक करो मॉड्यूल अपना, सबको ऐड होगा। एक्चुअली लेटरल जो नया है उनको छोड़ करके रेगुलर सारे ऐड होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन हम लोग का होगा किसका? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का, है ना? तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, इसके बाद मुझे डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट निकालनी है या लेटरल टाइज बोल दो। तो पिच की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ? पिच क्या है? कौन सा क्लॉज रेफर करेंगे पिच के लिए? पिच के लिए कौन सा क्लॉज रेफर करेंगे? पेज नंबर बताना। पेज नंबर सर पेज नंबर 49 40. फ्रॉम आईएस क्लोज नंबर 20